पठन पाठन क्लास 8 गणित वेस्ट बंगाल बोर्ड। बनाकर देखे एक का सवाल नंबर 6। सवाल है, हमारा भाई दीपू 15 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा पूरे आयतकार कागज का एक चित्र बनाता है। आयतकार कागज की लंबाई 15 और चौड़ाई 8। तो सबसे पहले हम आयतकार कागज बना लेते हैं, ड्राइंग बना लेते हैं। 6 नंबर एक आयतकार कागज है जिसकी लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। ये आयतकार कागज बन गया। अब देखते हैं ये नंबर। यदि दीपू आयतकार की चौड़ाई समान रखते हुए लंबाई को 2 गुना कर देता तो उसके चित्र वाले कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता बताओ। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसके बाद 1 नंबर में जाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कागज का क्षेत्रफल, कागज का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई वर्ग सेंटीमीटर। फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो गुना कर देते हैं। 120 15 8 120 वर्ग। तो कागज का क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग 20 वर्ग मीटर। अब आते ए नंबर में। ए नंबर में बोला है, यदि दीपू आयत के क्षेत्रफल की चौड़ाई समान रखते हुए लंबाई को 2 गुना कर देता है। ड्राइंग बना लेते हैं। दीपू क्या कर रहा है, ए नंबर में लंबाई को 2 गुना कर दे रहा है और चौड़ाई को वही रख रहा है। चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, लंबाई को 2 गुना मतलब 2 गुने 15 बराबर 30 सेंटीमीटर। तो बोला है क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे लंबाई को 2 गुना करने पर कागज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 30 गुना 8 वर्ग सेंटीमीटर। 8 तिहाई 24 0 वर्ग सेंटीमीटर। पहले क्षेत्रफल था 120 वर्ग सेंटीमीटर। कागज की लंबाई को 2 गुना करने से क्षेत्रफल क्या हो गया 240 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, चित्र की क्षेत्र की लंबाई में क्या परिवर्तन आएगा पूछा क्या है, चित्र वाले कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ लिखेंगे चित्र वाले कागज के क्षेत्रफल में परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, पहले कितना था 120, अब कितना हो गया 240, मतलब 240 भागा 120 बराबर 2 गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुना। ये नंबर बन गया। अब आते हैं बी नंबर। बी नंबर बोला है, यदि दीपू चित्र के कागज की लंबाई समान रखते हुए चौड़ाई को 2 गुना कर देता तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आता। अब क्या करना है, बी नंबर में लंबाई को बराबर रखना है। लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई को क्या करना है 2 गुना कर देना है, मतलब 2 गुने 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे चौड़ाई को 2 गुना
करने पर कागज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई कितना है? 15, चौड़ाई कितना है? 16 वर्ग सेमी, गुना करेंगे 9 24 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 15 से डायरेक्ट गुना, 15 छक्का 90 और 15 का 15 24। ठीक है, 24 वर्ग सेंटीमीटर। इस समय भी क्या होगा? चित्र के कागज की लंबाई परिवर्तन क्षेत्रफल में यहाँ लिख देंगे, चित्र वाले कागज के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या आ जाएगा? परिवर्तन 240/120 बराबर 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 आया मतलब 2 गुना हो जाएगा। मतलब 2 ए वाला भी, और लंबाई को समान रखते हुए चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए तो भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो आते हैं सी नंबर। सी नंबर बोला, यदि दीपू चित्र वाले कागज की लंबाई चौड़ाई दोनों को 2 गुना कर देता तो कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता? तो अब क्या करना है? सी नंबर में कागज की लंबाई को भी 2 गुना करना है और कागज के चौड़ाई को भी 2 गुना करना है। तो लंबाई हो जाएगा 30, चौड़ाई हो जाएगा 16। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लिखेंगे चौड़ाई और लंबाई दोनों को 2 गुना करने पर कागज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 30 गुना 16। अब 16 से गुना कर देंगे, 16 3 और तो चौड़ाई और लंबाई दोनों को 2 गुना करने पर क्षेत्रफल कितना आया? 480। तो क्षेत्रफल में अंतर क्या आ जाएगा? लिखेंगे कागज के क्षेत्रफल में परिवर्तन, कागज के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा? 480, पहले कितना था? 120, भाग दे देंगे, कितना आएगा? 4, मतलब चौगुना। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों को 2 गुना किया जाए तो। अब आ जाता है डी नंबर। बोला, यदि दीपू अपने कागज की लंबाई चौड़ाई दोनों को आधा कर देता तो चित्र वाले कागज के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आता? तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को क्या कर देना है? आधा कर देना है। लंबाई को आधा करना है, मतलब 15 को आधा बराबर कितना हो जाएगा? 7.5, या फिर हम इसे 15/2 रख देंगे। ठीक है, लंबाई हो गया। चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई को भी 1 गुना, आधा गुना 8 बराबर हम 4 लिख सकते हैं। 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे लंबाई और चौड़ाई को आधा करने पर कागज का क्षेत्रफल 15/2 गुने 4, 2 से काट 2 वर्ग सेंटीमीटर, 15 दूना 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो कागज के क्षेत्रफल में परिवर्तन, कागज के क्षेत्रफल
में परिवर्तन, अगर क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या आएगा, 30/120 बराबर 1/4, मतलब 1/4 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये बन गया हमारा 5 नंबर। अगले वीडियो में हम 7 नंबर का बनाएंगे।